नाम राम गुरु। नाम गुरुदेव। राम राम प्रणाम गुरु जी। बोलिए राम प्रणव जी। राम राम गुरु जी। राम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस सत्र में। और आज कल हम लोग नाद सूत्रों को दोबारा से पढ़ रहे हैं। नाद सूत्रों में हम लोगों ने कल देखा कि कैसे मूर्ति पूजा और यंत्र के रहस्यों को हम लोगों ने समझा। आज हम लोग यंत्र और मंडल को और गहरे में समझते हैं। यंत्र क्या है, मंडल क्या है। नाद सूत्रों के माध्यम से कुछ अद्भुत सूत्रों को ढूंढेंगे, रहस्यों को ढूंढेंगे, और हम जानेंगे कि हम जो अपने सनातन धर्म में आदिकाल से मूर्ति पूजा करते आए हैं, कुछ कर्मकांडों को फॉलो करते आए हैं, उन कर्मकांडों के पीछे का, रिचुअल्स के पीछे का रहस्य क्या है, उसकी वैज्ञानिकता क्या है, इन सब बातों को हम नाद सूत्रों के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए, उससे पूर्व हम लोग थोड़ा ध्यान कर लें। सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। अपने आप को चारों तरफ से देखिए। आप बिल्कुल स्थिर हैं, शांत हैं। एक दृष्टा की तरह स्वयं को देखिए। धीरे धीरे अपने शरीर को तीन क्षेत्रों में, तीन विशिष्ट क्षेत्रों में देखें। तीन आकाश में देखें। चिदाकाश, हृदयाकाश और दहराकाश। आपका पूरा शरीर मानो एक एम, एक बलून की भांति है, जो भीतर से एम्प्टी है, खोखला है। आपका शरीर जैसे मानो केवल स्किन है और भीतर आकाश है। तो ये आकाश भी तीन स्तर का है। जो शिरा क्षेत्र का, जो आपके हेड रीजन का आकाश है, वो चिदाकाश है। जो आपके मिडिल एरिया यानी कंठ से नाभि के बीच का क्षेत्र है, वो हृदयाकाश है। और जो आपके नाभि से पेरिनियम तक का एरिया है, वो दहराकाश है। इन तीनों खुले आकाश की कल्पना करें अपने शरीर में। मानो तीन रंग के बलून लगे हुए हैं। नीचे लाल रंग का बलून है, बीच में कोई हरे नीले रंग का बलून है, और ऊपर में कोई चमकता श्वेत रंग का बलून है। अपने पूरे शरीर को लाल, हरे या नीले और चमकीले श्वेत रंग में देखें। अब हम लोग एमएसआरटी करेंगे। जैसा कल मैंने सिखाया था, हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। अ का उच्चारण करते हुए हम लोग दहराकाश में लाल रंग के प्राण को अनुभव करेंगे। चलिए, तीन बार अ का उच्चारण। अ, अ, अब हम लोग तीन बार ऊ मात्रा का उच्चारण करेंगे, हृदयाकाश का ध्यान करते हुए, हरे या नीले रंग का ध्यान करते हुए। तीन बार ऊ।
अब हम लोग हेड पे आ जाएं, चिदाकाश में मात्रा का 3 बार उच्चारण करेंगे श्वेत चमकीले रंग के साथ। अब की बार हम लोग अ उ को एक श्वास में ही बोलेंगे और ऐसा 3 बार करेंगे। जब हम लोग अ उ म बोलें तो हम अपने रेस्पेक्टेड प्लेस और कलर को भी ख्याल करेंगे। अ, हम लोगों ने एक राउंड पूरा किया। दूसरा राउंड करेंगे। पहले 3 बार 3 बार उ, 3 बार म, फिर उ म एक श्वास में 3 बार एक साथ। अ,
अब हम लोग थर्ड राउंड करेंगे। याद रहे जब उच्चारण करें तो शरीर में उसका स्थान और प्राण के रंग का भी ख्याल करेंगे। थर्ड राउंड करेंगे। वाइब्रेशन को फील कीजिए। मंत्र और मन के रेजोनेंस को फील कीजिए। साउंड एंड माइंड आपस में कैसे रेजोनेट हो रहे हैं उसको फील करें।
अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। अपनी चेतना को भ्रमध्य पर ले आइए, वहां दिव्य ज्योति का ख्याल कीजिए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। हम लोग यंत्र के विषय में, रेखा गम्यता के विषय में और चेतना के विन्यास की ज्योमिति का रहस्य समझने के लिए आज इस सूत्र को ले रहे हैं, जो 276वां सूत्र है। 276। इस सूत्र को 2 बार मेरे बाद दोहराइए। कोशिश कीजिए, संस्कृत पढ़ने का बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। कोशिश कीजिए, मेरे बाद 2 बार दोहराइए। यंत्रम रेखा गम्यम ज्योमिति चेतना विन्यासः। यन्त्ररेखा रेखागम्यं ज्यामिति चेतनाविन्यासः। यन्त्रं रेखागम्यं ज्यामिति चेतनाविन्यासः। इस सूत्र में बहुत कुछ छिपा हुआ है और इस सूत्र को जितना भी विस्तार किया जाए कम है। यंत्र में आप बहुत सारे रेखाओं को देखते हैं, बहुत सारे आप ट्रायंगल, स्क्वायर, है ना, बहुत सारे सर्कल्स जो उसमें आप बने हुए दिखते देखते हैं, वो रेखाओं से ग्रहण किया। उस वो रेखाओं से शक्तियों का मूवमेंट्स, शक्तियों का प्रसार, शक्तियों शक्तियों की गति, शक्तियों की दिशा, ये सब उस ज्योमिति में आता है जिसमें कि शक्ति किस प्रकार से चेतना का विस्तार करती है, उसी का गूढ़ या उसी का मैप है, उसी का ब्लूप्रिंट होता है। तो यंत्र चेतना के जो सूक्ष्म स्पंदन है, उसी का रेखामय रूप है। उसी को अगर हम रेखाओं में बनाएं, यानी कि हर बिंदु, हर एक रेखा, जो आपके एंगल्स बन रहे हैं रेखाओं पे, जो सर्कल्स बन रहे हैं, वो साधक के भीतर घटने वाली चेतना प्रवाहों का, जो चेतना का प्रवाह है, उसी का सूक्ष्म प्रतिबिंब है। यंत्रम न रेखा मात्रम स्यात् चेतनायाः विन्यास कृत बिंदु रेखा रेखादिभिर्भाति स्पंद रूप प्रकाशकम, ऐसा तंत्र में कहा गया है। तो ये जब आप ये अलग अलग प्रकार का यंत्र देखते हैं, तो अलग अलग प्रकार के यंत्र में आप समझिए कि इसमें आपकी चेतना और शक्ति के प्रवाह का अंकन है, इसी को ड्रॉ किया गया है। कभी भी कोई भी यंत्र यूं ही नहीं बनता, उसके पीछे बड़े सूक्ष्म विज्ञान होते हैं। अच्छा, एक और बात, हर एक मंत्र का एक अपना यंत्र होता है और हर एक यंत्र किसी न किसी मंत्र से उत्पन्न है। तो मंत्र के बिना यंत्र नहीं, यंत्र के बिना मंत्र नहीं। यंत्र मंत्र का आवश्यक हिस्सा है। मंत्र ही, मंत्र स्पंदन है, उसको हम बोल करके, और यंत्र दृश्य है, उसको देखते हैं।
उसको देख करके उसका सिंबल बनाया गया है। यानी जो हम सुनते हैं मंत्र, वही यंत्र में हम देखते हैं। मंत्र और यंत्र में केवल श्रव्य कान और आंख का ही फर्क है, जितना कान और आंख का फर्क है। जिस चीजों को आप कान से स्पंदन से सुनते हैं, उसी चीज को आंख से आप यंत्र के माध्यम से देख लेते हैं। बस केवल नाम और रूप का फर्क है। जो फर्क है वो स्पंदन और दृश्य का है। लेकिन जिस ढंग से उस स्पंदन, क्योंकि पहले स्पंदन है बाद में यंत्र है, प्रथम स्पंदनम तथैव दृश्यम। तो जो स्पंदन है उसी को दृश्याकार, उसी को देखने लायक यंत्र बनाया है। तो जब आप यंत्र देखें तो ये भी जानने की कोशिश करिए किस मंत्र का यंत्र है। हर एक मंत्र का यंत्र है। जितने मंत्र हैं उतने यंत्र हैं। और यदि किसी यंत्र का कोई मंत्र नहीं तो यंत्र बेकार है, किसी काम का नहीं। तो यंत्र और मंत्र साधना परंपरा में, तांत्रिक परंपरा में, ये दोनों एक ही चीज, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब ये यंत्र की साधना कैसे करते हैं? यंत्रों की साधना भी है। बहुत लोग जो है, आपको कोई अगर तंत्र में गए, तंत्र में कोई साधना करी होगी तो किसी यंत्र की उपासना की बात की गई होगी। सूक्ष्म उपासना है, बड़ी सूक्ष्म उपासना है यंत्र की। तो इस विषय में आप, हम लोग 270वां 277 सूत्र पढ़ेंगे। मेरे बाद आप इसको दोहराइए, 2 बार दोहराना। यंत्र साधना नाद रूप लय, आवाहन ध्यान लय त्रयम्। यंत्र साधना नाद रूप लय, आवाहन ध्यान लय त्रयम्। यंत्र साधना नाद रूप लय, आवाहन ध्यान लय त्रयम्। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जितना आप डरेंगे तो आपको संस्कृत भारी लगेगा। जब आप संस्कृत पढ़ने लगेंगे, उसको रीड करने लगेंगे, तो संस्कृत हल्का लगने लगेगा। संस्कृत को आप डरिए मत, आप उसको पढ़ना शुरू कीजिए। बगैर समझे केवल उसको रीड करना शुरू कीजिए। जैसे आप 4-5 दिन रीड करेंगे, आपको आनंद आने लगेगा और आप अपने आप संस्कृत में धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे। संस्कृत आपके डीएनए में है। आपके खानदान, आपके वर्षों की से आपके पूर्वज संस्कृत को आत्मसात करते आए हैं। आप भूल गए हैं, लेकिन संस्कृत आपसे अलग नहीं है। भारत में चाहे वो तमिल हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे मलयालम हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे वो बंगाली हो, कोई भी हो, सारी भाषा संस्कृत से ही निकली। इसलिए सब संस्कृत सबके डीएनए में है। इसलिए आप लोग डरो मत, संस्कृत को पढ़ोगे तो अपने आप अंदर से रिवील होगा संस्कृत। खैर, यंत्र साधना नाद रूप लय। यंत्र साधना कैसे की जाती है? जब हम नाम और रूप में लय होते हैं, यानी स्पंदन और उसका रूप। स्पंदन यानी मंत्र, और उसका रूप यानी उसका यंत्र। जब मंत्र और यंत्र आपस में लय होते हैं, तो ये मंत्र और यंत्र आपस में लय कैसे होते हैं? आवाहन ध्यानम। हम आवाहन करते हैं और ध्यान करते हैं। आवाहन कैसे करते हैं? जब हम किसी मंत्र को उच्चरित करते हैं, तो मंत्र में आवाहन छिपा हुआ होता है, बुलाते हैं।
और उसमें हम ध्यान करते हैं, और उसमें हम रूप का ध्यान करते हैं। वो रूप मूर्ति हो सकती है। मूर्ति की पूजा ये स्थूल तंत्र कहलाता है। जब हम स्थूल तंत्र में प्रवेश करते हैं, जो हमारे सनातन धर्म की पूजा पाठ है, तो उसमें हम मूर्ति और मंत्र, मूर्ति को सामने में रख करके मूर्ति का आवाहन करते हैं, मूर्ति को ध्यान में लाते हैं। लय त्रयम, और तीन जो है वो लय हो जाती है। क्या तीन? आपका बुलाना, उस देवता का आवाहन करना, उस देवता को, उस मूर्ति को याद करना, और मंत्र के साथ उसका ध्यान करना। तो ये जब तीन चीज हो जाता है, मंत्र के साथ ध्यान जुड़ जाता है और उसका रूप जुड़ जाता है, तो ये तीनों मिलकर के लय त्रयम कहलाता है। लय जो है वो तीन रूप में, तीनों की त्रिपुटी हो जाती है, तीनों का संगम प्रयाग बन जाता है। थोड़े सूक्ष्म होते हैं तो मूर्ति की जगह यंत्र यूज करने लगते हैं। मूर्ति थोड़े से बचकानी है, थोड़ा जो लोग कम समझदार हैं उनके लिए मूर्ति है। लेकिन जो ज्यादा समझदार हैं, जिन्होंने थोड़ी चरण जो सूक्ष्मता में प्रवेश कर लिया है, वो मूर्ति की बजाय यंत्रों की पूजा करते हैं। क्योंकि यंत्र मूर्ति से ज्यादा सूक्ष्म है वही चीज। मूर्ति स्थूल है, सामान्य लोगों के लिए है, जन साधारण के लिए है। लेकिन वही जब आप सूक्ष्मता में प्रवेश कर जाते हैं, तो आप मूर्ति की जगह आप यंत्रों का प्रयोग करने लगते हैं। यंत्र वही है जो मूर्ति है, लेकिन यंत्र में शक्ति का मूवमेंट स्पष्ट है, रेखीय है, कोण में बना हुआ है, त्रिकोण में बना हुआ है, सर्किल और रेक्टेंगल्स में, स्क्वायर्स में बने हुए हैं। और ये आपके चेतना को विस्तार देने में सबसे ज्यादा सहयोगी है, क्योंकि ये एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है आपके एनर्जी के मूवमेंट्स का। जब आप मंत्र करेंगे, तो जब आप मंत्र करते हैं, यंत्र का ध्यान करते हैं, उसमें लय हो जाते हैं। तब इसको कहते हैं यंत्र साधना, है ना। तब यंत्र को साधा जाता है। तो ये नाद का जो स्पंदन है मंत्र का, उसके रूप का यानी यंत्र का, और लय का, उसमें आपस में ध्यान करके घुल मिल जाना, उसके साथ एकाकार हो जाना, उसके साथ आप एकदम एक हो जाएं, आप ही एकदम यंत्र बन जाए, ऐसा लगे कि स्वयं आप यंत्र बन गए हैं। जब आप स्वयं, आपकी चेतना, आपके प्राण यंत्राकार हो जाती है, आप स्वयं उसका ध्यान करते करते आपको लगता है कि आप यंत्र बन गए, तब समझो यंत्र की साधना होती है। इसीलिए आप याद करो, जब मैं आप लोग को श्री विद्या साधना करा रहा था, तो आपके शरीर पर आपको यंत्र स्थापित करा रहा था ना। भुपुर यहां बनाओ, इस जो 14 दल कमल यहां बनाओ, त्रिवलय वहां बनाओ, दशार, अंतरदशार, है ना, बहिर्दशार, त्रिकोण, ये सारी जगह मैं जब बता रहा था तो शरीर में बता रहा था। हमारी परंपरा में जो हम लोगों का श्रीकुल माहेश्वरी परंपरा है, उसमें यंत्र को बाहर नहीं रखते, शरीर को ही यंत्र बना देते। जब आप यंत्राकार हो जाते हैं, आपका पूरा शरीर ही श्री यंत्र हो गया। जब आप पूरा यंत्राकार हो जाते हैं, तो आप यंत्र में लय हो जाते हैं, उसमें आप तल्लीन हो जाते हैं। और यही सूत्र है। यंत्रों की सामने रख के पूजा, सामने रख के, तो फिर वही बचकानी पूजा हो जाती है। देवता को भी, मूर्ति को भी तो सामने रख के ही पूजा करते हो, सामने रख करके पूजा करते हो। थोड़ा सा हम इसको गलत नहीं मानते हैं, वो भी प्रारंभिक रूप में ठीक बात है। जो साधारण लोग हैं, जिनको ध्यान करना नहीं आता है, जो लोग गहरे नहीं उतरे हैं, एकदम साधारण लोग हैं, उनको पूजा पाठ का उतना ज्ञान नहीं है, उतनी समझ नहीं है, सूक्ष्मता में उतर नहीं पाते हैं, उन विचारों के लिए मूर्ति पूजा ठीक है ना। लेकिन जो थोड़ा भी एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं, वो स्वयं अपने भीतर में यंत्र को स्थापित कर लेते हैं। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि आप लय हो पाते हैं, आप उसके साथ एकाकार हो पाते हैं। आप शरीर से बाहर करेंगे तो एकाकार कैसे होंगे? आप बताओ हमें, जब आप शरीर से बाहर किसी यंत्र की कल्पना करेंगे तो एकाकार कैसे होंगे? एकाकार करने के लिए तो आपको शरीर और प्राण चेतना सब एक हो जाना है ना। तो इसीलिए हम शरीर में यंत्र बनाते हैं।
और तो और श्री यंत्र में लिखा है कि भूपुर आपके शरीर में कहाँ बनता है, त्रिवलय कहाँ बनता है, 14 दल कमल कहाँ बनता है, अष्ट दल कमल कहाँ बनता है ना, 14 चतुर्दशार कहाँ बनता है, बहिर्दशार कहाँ बनता है, अंतरदशार कहाँ बनता है ना, त्रिकोण कहाँ बनता है, अष्टकोण कहाँ बनता है, बिंदु कहाँ होता, सब। और सब मैंने बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया है। तो जब आप ये अपने शरीर में परिकल्पना करते हैं तो आपका शरीर उसके साथ एकाकार हो जाता है। और यही सूत्र है, जब आप लय हो जाते हैं, आप श्री मंत्र के साथ श्री यंत्र को जोड़ लेते हैं, लय हो जाते हैं, ठीक है, तो यंत्र की साधना होती है। अब आइए अगले सूत्र को हम लोग देखते हैं। मेरे पीछे 2 बार दोहराना। यंत्रम चेतनारूपम मंडलम विस्तारः लोकाः अवस्थाः। यंत्रम यन्त्रचेतनारूपं मण्डलं विस्तारः लोकाः अवस्थाः। यन्त्रं चेतनारूपं मण्डलं विस्तारः लोकाः अवस्थाः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप सब लोग पढ़ते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग संस्कृत से एकदम खुल करके पढ़ना शुरू करें, जुड़े संस्कृत से। कोई मुश्किल नहीं है, आप कोशिश करेंगे तो ये सरल है। देखो कितनी सरलता से बहुत गहरी से गहरी बातें इस सूत्र में है। यंत्रम चेतना रूपम मंडलम विस्तारम लोकाह अवस्थाः। लोक, अब ये लोक और मंडल और यंत्र, ये 3 चीज को एक सूत्र में एक लाइन में ले आया। लोग पूछते हैं कि ये लोक लोकांतर, ऐसे पृथ्वी लोक की तरह बहुत सारे, कोई गोल लोक की बात कर रहा है, कोई बैकुंठ लोक की बात कर रहा है, कोई कहाँ लोक कोई कहाँ लोक, बहुत सारे लोक लोकांतरों की बातें हो रही है, बहुत सारे मंडलों की बात होती है, देव मंडल ऋषि मंडल, है ना। तो ये कभी मंडलों की बात हो रही है, कभी लोकों की बात हो रही है, और जो है यंत्रों की बात होती है। क्या इन तीनों में कोई संबंध है, लोक लोकांतरों में, मंडलों में, या फिर जो यंत्र हम पूजा करते हैं, जिस यंत्र की हम बात कर रहे हैं, उसमें आपस में कोई संबंध है? गहरा संबंध है। वास्तव में तीनों एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग स्तरों पे वो अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। इस गूढ़ रहस्य को ये सूत्र बता रहा है। इस सूत्र को आप बहुत गहरे में समझो। जब हम चेतना के रूप में होते हैं, और यानी हम कॉन्शियसनेस के आधार पे, यानी मान लो तुम किसी यंत्र को, श्री श्री यंत्र को आप अपने साधना में बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। यंत्र के साथ तुमने एकाकार, अभी तुमने यंत्र को एक इमेजिनेशन किया, राइट। तुमने एक इमेजिनेशन किया कि चलो यहाँ बिंदु है, उसके नीचे जो है त्रिकोण है, उसके नीचे अष्टदल अष्टकोण है, उसके नीचे अंतरदशार बहिर्द, ये एक आपने कल्पना किया, राइट। अब उस कल्पना को जब आप एकाकार लय होने लगते हैं, उसमें और जुड़ने लगते हैं और उस पे फोकस होने लगते हैं, आपका शरीर, आपके प्राण उस यंत्र के साथ चेतना रूप हो जाता है, तब उसका उस, अब तक तो चेतना थी, यहां तक तो आप थे, आपने एकाकार, यहीं तक साधक का रोल है। इसके बाद साधक का रोल नहीं होता, उसके बाद रोल होता है प्रकृति का। प्रकृति क्या करती है, उस यंत्र का विस्तार करने लगती है, और साधक आश्चर्य से गुरु को पूछता है कि गुरु जी ये यंत्र, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर बड़ा होता जा रहा है। और लोग पूछते हैं मुझसे, बहुत सारे साधक पूछते हैं, गुरु जी मेरा शरीर फैलता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यंत्र जो है ये फैलती जा रही है, अब ये मेरे केवल शरीर में नहीं है, ये विस्तार होता जा रहा है। ये जो विस्तार हो रहा है यही मंडल है, इसी को मंडल कहते हैं। और ये छोटा मोटा विस्तार नहीं होता है, श्रीयंत्र महायंत्र है, सबसे महान यंत्र है श्री यंत्र। इसका पूरे ब्रह्मांड तक में विस्तार हो सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड का ही ये नमूना है, ये मॉडल है।
तो जब श्रीयंत्र का विस्तार की बात करते हैं तो ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अंतरिक्ष में इसका विस्तार हो सकता है। ये डिपेंड करता है साधक की अवस्था पे, साधक का स्टेट क्या है। साधक की स्टेट के अकॉर्डिंग जो है मंडल का विस्तार होता है। अब आ जाए थोड़ा सा मंडल और लोक को समझने के लिए। लोक और मंडल क्या होता है। मंडल आपने जाना कि आपका वो प्राण का विस्तार, चेतना और प्राण का मिश्रित जो स्पेस आप क्रिएट कर रहे हैं, जो ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, उसको मंडल कहते हैं। लेकिन मंडल केवल आप ही के द्वारा क्रिएटेड नहीं होता है। 99.9% मंडल ऐसे होते हैं जो स्वतः बना ही हुए हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और जब उन मंत्रों का आप जाप करते हैं, उन यंत्रों का आप ध्यान करते हैं, तो वो मंडल आपको प्राप्त हो जाता है, वो मंडल में आप प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन मैंने 1% क्यों छोड़ा, 99.9 बोला, 0.1% छोड़ दिया। 0.1% इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कुछ ऐसे महान साधक और साधु होते हैं जो अपने नए मंडल क्रिएट कर लेते हैं। ऐसे दिव्य और भव्य साधुओं को नमन है। ऐसे भी साधक होते हैं, पर आम ये लाखों लाखों साधु में से एक होते हैं। मैं इसीलिए 0.1% छोड़ दिया। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि आप मंत्रों का जब ध्यान करते हैं तो जो यंत्र बनाते हैं, यंत्र ही मंडल बनता है, और ये मंडल पहले से एग्जिस्ट है। अब जैसे महामृत्युंजय मंत्र का अगर आप मंडल ध्यान करेंगे तो मंडल पहले से बना हुआ है, पूर्व कृति है, प्रकृति है, वो पहले से है ना। उसके दृष्टा अलग है, उसके दृष्टा के द्वारा आपको मंत्र मिला, और मंत्र को आप जब दोहराते हैं तो उस पहले से जो मंडल है उसको आप प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में मंडल चारों ओर व्याप्त है। लेकिन मंडल के अलावे एक और चीज है जिसको कहते हैं लोक। ये एक खास अवस्था है मंडलों की, यानी कुछ खास तरह की मंडल होते हैं जिनको लोक कहा जाता है, क्योंकि उसमें मंडल के अतिरिक्त, यानी प्राण और चेतना के अतिरिक्त, उन लोकों में कुछ और भी विशिष्टताएं होती हैं। कुछ अमुक अमुक विशिष्टताएं होती हैं जिससे कोई मंडल लोक कहलाता है। अब आप पूछेंगे कि ये कौन कौन सी विशेषता है, लोक होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। लोक एक तो पहले से, जैसे सप्त लोक की बात की गई है, 7 लोक, भू भुव स्व मह जन तप, ये जो 7 लोक है, भूर्भुव स्व जन मह तप सत्यम, इसके अतिरिक्त भी लोक है। जैसे नीचे जो है, भूलोक के नीचे तलातल, रसातल, सुतल, वितल, पाताल, ये 7 लोक नीचे भी है। ये 14 लोकों के अलावे और भी कई चीजें होती हैं, और भी कई लोक हैं जिसके बारे में हमारे वेद, हमारे पुराण नेति नेति कहते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। इतने लोक लोकांतर है जिसका कोई अंत नहीं है, नेति नेति शब्द का स्थित। लेकिन 14 चूंकि आपको सामना करना पड़ता है, 14 आपके इस ब्रह्मांड के कन्फिगरेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए इसकी बातें होती है। और यही नहीं, जब मैं भूह की बात करता हूं, भुआ की बात करता हूं, स्व की बात करता हूं, तो ये भी अनेक अनेक। ऐसा नहीं है कि भूलोक एक ही है जो पृथ्वी है, इसके अलावे भी अनेक भू है। भुवन, भुवन जिसको कहते हैं, भुवन एक ही नहीं है, 14 भुवन है। उसी तरह से स्व, जिसको स्वर्ग कहते हैं, वो एक ही नहीं है, अनेक। जना एक ही नहीं है, अनेक। जनर लोग बहुत सारे। तो चाहे जनर लोग हो, महर लोग हो,
ये सारे लोक लोकांतर अनेकानेक है, और ये लोक हमारे कहीं ना कहीं साधना में, हमारी यात्रा में, चेतना के भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हमें इनकी प्राप्ति होती है, या इसमें हमें जाने का प्रवेश मिलता है। एक साधक जब यात्रा करता है तो कई बार इन लोक लोकांतरों की यात्रा करता है। साधक को इन लोकों का अनुभव होता है, और ऐसा बहुत सारे साधुओं ऋषियों का अनुभव हमारे अलग अलग शास्त्रों में वर्णित है। अब आइए अगला सूत्र देखते हैं। मेरे बात दोहराइएगा। यंत्र मंडल लोकाः त्रिविध चैतन्यम यत्र आत्मदेव परमात्म ऐक्यम। यन्त्रमण्डललोकाः त्रिविधचैतन्यं यन्त्रं तत्र आत्मदेव परमात्म ऐक्यम्। यन्त्रमण्डललोकाः त्रिविधचैतन्यं अत्र आत्मदेव परमात्म ऐक्यम्। परमात्मा देखो, इस सूत्र में बताया गया है कि ये तीनों एक ही है। हम जैसा पिछले सूत्र में आप लोग को बताए थे, यंत्र मंडल और लोक, ये चेतना के विस्तार है। आपकी चेतना त्रिविध रूप में, अलग अलग डायमेंशन में, ये तीनों डायमेंशन में फैलती है। एक यंत्र के डायमेंशन में, जिसमें आपकी चेतना 2 डायमेंशनल होती है, 3 डायमेंशनल प्राप्त करते हैं। फिर मंडल में आपकी चेतना जब 3 डायमेंशनल होती है, 4th डायमेंशन को प्राप्त करती है। और लोक जब आपकी चेतना 4th डायमेंशन में होती है और आगे के डायमेंशंस को प्राप्त करती है। तो ये चेतना के ही अलग अलग आयाम हैं, ये चेतना के ही त्रिविध आयाम हैं। और इसी में जितने भी देवी देवता हैं वो प्रकट रूप में आपके सामने साक्षात्कार होते हैं। देवता आप मंडलों में ही प्राप्त करते हैं। देवता कोई शरीर रूप में सामने नहीं आते। आपके घर में सोफा में बैठ के आपको नहीं मिलेंगे। देवताओं के दर्शन मंडलों में होते हैं। जब भी देवता के दर्शन होते हैं तो आप मंडल के अंदर में होते हैं, आप किसी मंडल में होते हैं, तभी देवता के दर्शन होते हैं, है ना। जो देवता है वो मंडलाधीन होते हैं, मंडलेश्वर होते हैं, मंडलेश होते हैं। ठीक है। तो ये देवता गण जो है वो मंडलों में होने की वजह से उनको दर्शन करने के लिए हमको उनके मंडलों में प्रवेश करना पड़ता है। ठीक है। इसी प्रकार से जब आप हाईएस्ट गोल को अचीव करते हैं तो लोक लोकांतरों को आपको पार करना पड़ता है। उन लोक लोकांतरों के रास्ते से ही आप अपने हाईएस्ट गोल को, परमात्मा के साथ ऐक्य होने की यात्रा कर पाते हैं। अब आइए अगला सूत्र देखते हैं। लयः शिव प्रवेशः विश्रांतिः न विनाशः। लय शिव प्रवेशः विश्रान्तिः न विनाशः। लय शिव प्रवेशः विश्रान्तिः न विनाशः। वेरी गुड। ये जो आपकी लयता है, ये लयता आपको शिव में प्रवेश कराती है, शिवत्व को प्राप्त कराती है। शिव में प्रवेश करने का मतलब क्या है? जब आप शिवत्व को प्राप्त करते हैं, आप भूले हैं कि आप शिव के अंश नहीं है, आप शिव ही हैं, आप भूल गए। किसी दिन आपको साधना करते हुए याद आ जाता है कि अरे मैं ही तो शिव हूं। शिवोहम 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 का भाव आता है। तो जब आप अपने को, खुद को याद कर लेते हैं, जब तरह तरह की साधनाओं के द्वारा आप स्वयं शिव
को याद कर लेते हैं, आपको प्रतिभिज्ञान हो जाता है। इसको हमारे शास्त्रों में कहा गया प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा उसको कहते हैं जब आपको याद आ जाए कि आप स्वयं शिव हैं। तो जब ये प्रतिभिज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आपके स्वयं के शिवत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो इसको यहाँ पे लिखा है शिव प्रवेशः। जब आपकी ये लयता आती है, ये लयता जब आप किस में लयता, ये जो लोक लोकांतर है, ये जो मंडल है, ये जो यंत्र है, यंत्र मंडल और लोक में जब ये इन तीनों में लयता आती है, इस लयता से आप शिवत्व में प्रवेश करते हैं। जब शिवत्व में प्रवेश करते हैं तो उन्होंने सूत्र का जो दूसरा पाठ है बहुत शानदार है। विश्रांति ही न विनाशः। ऐसा नहीं है कि जब आप उस लोक में प्रवेश कर गए तो आप जो पहले थे वो उसका विनाश हो जाता है। यानी बहुत लोग कहते हैं ना कि गुरुजी मान लो हम किसी लोक में चले गए, मान लो हम किसी गोलोक में चले गए, XYZ लोक में चले गए, तो क्या अब लौट के आप आएंगे? वापिस हम पृथ्वी पे आएंगे? अपने शरीर में आएंगे? उसी का उत्तर यहाँ पे है, विश्रांति ही न विनाशः। वो आपके उस लोक का, जिस लोक में आपका शरीर है, उसका विनाश नहीं होता है, बल्कि आप विश्रांत को प्राप्त करते हैं। शिवत्व को प्राप्त करना, विश्रांति को प्राप्त करना है, एक रिलैक्सेशन, एक उन्नत आकाश, एक विस्तृत आकाश को प्राप्त करना है, चेतना के विस्तार को प्राप्त करना है, न कि शरीर के या किसी जो प्रारंभिक लोग जहां से आप निकले हैं उसका विनाश। लयो नाशो न चित्तस्य शिव भाव प्रवेशनम गतेः शांतः परावृत्तिः स्वरूपस्यावभासनम। आपकी लयता आपके चित्त का नाश नहीं करती है, बल्कि उसको शुद्ध पवित्र करती है। शिव भाव में आप प्रवेश करते हैं, उस शांति में, उस परावृत्ति में आप आनंदित होते हैं। ठीक है, आपका जो पृथ्वी लोक में जो आपका स्वरूप है, पृथ्वी लोक के उस स्वरूप को शून्यता महसूस करते हैं, उसका अनुभव करते हैं, वो विश्रांति प्राप्त करते हैं, उसका विनाश नहीं होता है। अगला सूत्र देखते हैं, अगला सूत्र क्या कहता है। नादे लय समाधि न शब्दम न ध्यानम केवलम ब्रह्म। नादे लय नादे लय समाधि समाधिः न शब्दं न ध्यानं केवलं ब्रह्म। नादे लय समाधिः न शब्दं न ध्यानं केवलं ब्रह्म। बहुत बढ़िया। ये नाद जो है, मंत्र से छुप के भीतर जो सूक्ष्म तत्व ये नाद है, ये नाद आपको लय समाधि को उपलब्ध कराता है। नाद जो है वो लयता को उत्पन्न कराता है, इसलिए लय समाधि का मूल, लय योग का मूल नाद है। न शब्द न ध्यान केवलम ब्रह्म, यानी नाद आपको केवल शब्द तक सीमित रहने नहीं देता है, नाद केवल स्पंदन और मंत्र तक सीमित रहने नहीं देता है, ये आपको ब्रह्म तक ले जाता है। ये केवल ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एकाग्र हो गए, आप निरुद्ध हो गए, आप समाधि आ गए, केवल वहीं तक नहीं है, वो आपको ले जाता है ब्रह्म तक। आप शुरुआत तो करते हैं केवल यंत्र बनाने का, यंत्र से एकाकार करने का, आप साधना तो करते हैं केवल मंत्र का, मंत्र के स्पंदनों का, लेकिन ये वहीं तक नहीं रुकती है, केवल शब्द और ध्यान तक नहीं रहता है, ये ब्रह्म तक ले जाता है। ये साधना आपकी नाद की वो लय समाधि की ओर ले जाता है, वही ये सूत्र कह रहा है। आइए अगला सूत्र देखते हैं, मेरे बात दो बार दोहराइएगा। नाद प्रवाह लय विश्रांति समन्वये ब्रह्मानुभव। नाद प्रवाह लय विश्रांतिः समन्वये ब्रह्मानुभवः।
नाद नाद प्रवाह प्रवाह लय विश्रांति समन्वय ब्रह्मानुभव। है। बहुत बढ़िया। प्रवाह, विश्रांति और अनुभव। नाद क्या है? वो प्रवाह है जिससे आप विस्तृत होते हैं, यंत्र से विकसित होकर के आप मंडल बन जाते हैं, मंडल से विकसित होकर के लोक लोकांतरों की यात्रा करते हैं। तो जब ये नाद का प्रवाह होता है तो लयता उत्पन्न होती है, और ये लयता आपके भीतर में विश्रांति का अनुभव करता है। आप अपने जटिल संरचना से, जटिल कॉन्फ़िगरेशन से क्लिष्ट क्लिष्ट से अक्लिष्ट की ओर प्रवेश करते हैं, जटिल से सरलता की ओर प्रवेश करते हैं, आप विश्रांति की ओर प्रवेश करते हैं। जहां जीवन में इतनी जटिलता है, इतनी परेशानी है, इतने प्रकार के दुख है, इन दुख, दर्द, परेशानी, कुंठा से हट करके आप विश्रांति को उत्पन्न होते हैं। आप चेतना के प्योरिफाइड, एक परिष्कृत स्वरूप में प्रवेश करते हैं, और यही समन्वित रूप से, यही आपस में आपका विश्रांति, बार बार की विश्रांति आपको ब्रह्मानंद का अनुभव कराती है। यही मोक्ष की अवस्था में ले जाती है। यही विश्रांति आपको शिवत्व को प्राप्त कराती है। इसी सूत्र को यहां पे कहा गया है। अब आइए अगला सूत्र देखते हैं। श्रवण ध्यानम ध्यानालयः चित्तम नादे लीयते लयोग रहस्यम। श्रवणनाद ध्यानम् ध्यानालयः चित्तं नादे लीयते लययोगरहस्यम्। श्रवणनाद ध्यानम् ध्यानालयः चित्तं नादे लीयते लययोगरहस्यम्। अब लय योग का पूरा रहस्य इस सूत्र में बता दिया गया है। लय योग के बारे में कई बार लोगों ने प्रश्न पूछा है, क्योंकि इसके बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है। तंत्र शास्त्रों में लय योग को बड़ा ढूंढना पड़ता है। इस सूत्र में लय योग के पूरे रहस्य को स्पष्ट कर दिया गया है। श्रवणाद ध्यानम, जब आप श्रवण से ध्यान में उतरते हैं, यानी कानों के रास्ते ध्यान से में उतरते हैं, आंखों के रास्ते नहीं, कानों के रास्ते। श्रवणाद ध्यानम, श्रवणात शब्द है, ध्यान आगे ध्यान है इसलिए द आ गया। श्रवणात, जब आप सुनते हैं, श्रवण से, श्रवण के द्वारा, जब आप श्रवण के द्वारा ध्यान करते हैं, यानी आप वाइब्रेशंस को सुनने की कोशिश करते हैं, वाइब्रेशन, स्पंदन को सुनने की कोशिश करते हैं। सुनने से जो ध्यान होता है, सुनने से जो ध्यान की उत्पत्ति होती है। ये नहीं कहा जा रहा कि सूंघने से, चाटने से, देखने से, किसी और प्रक्रिया से, एकाग्र होने से, त्राटक करने से, ऐसा नहीं। सुनने से, श्रवणाद, सुनने से जो ध्यान की उत्पत्ति होती है। और जब ध्यानाल लय, जब उस ध्यान से लय होने लगती है, जब उस ध्यान में लयता आ जाती है, जब वो ध्यान ऐसा नहीं है कि बार बार टूट रहा है, बार बार बन रहा है। आपका क्या है, मन बहुत विचलित होता है। मन जो है बार बार आपका ध्यान तोड़ेगा, आप सुनने की कोशिश करेंगे, मन बिखेर देगा आपको बार बार, आप लय टूट जाता है आपका। किसी समय ऐसा होगा कि आपका लय बन जाएगा। आप करते करते अभ्यास, करत करत अभ्यास थे, लगातार अभ्यास करते करते एक दिन वो लयता में उतर जाता है। जब वो लयता में उतर जाता है, एक लय, प्रत्यक एक तानता ध्यानम, जब एक, जैसे पानी का वो धार गिरता है ना, तेल तैल धारावत, एकदम एक, कहीं टप 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 नहीं, अलग अलग बूंदे नहीं, एक धार बिल्कुल।
प्रत्येक एक तानता, तैल धारावत, इस तरह की शब्दावली यूज करते हैं हम लोग ध्यान के लिए। तो उसमें लय आ जाता है, उसमें आपकी लयता आ जाती है। और फिर आगे लिखते हैं चित्तम नादे लीयते, जो नाद और चित्त आपस में लीयते लय हो जाती है। नाद और चित्त आपका आपका कॉन्सियसनेस और ये साउंड, ये एकदम लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, पूर्णतः विलीन हो जाते हैं। यही नाद योग का, लय योग का रहस्य है। इसी रहस्य की बात यहां पे की गई है। अब आइए आज के अंतिम सूत्र को देख लेते हैं। आज का अंतिम सूत्र मेरे बाद दोहराएंगे। चक्रनादः संगीतवत स्वराः शक्तयः तालं प्राणः। चक्रनाद संगीतवत् स्वराः शक्तयः तालं प्राणः। चक्रनादः संगीतवत् स्वराः शक्तयः तालं प्राणः। अब इसको और समझाने के लिए संगीत का एग्जाम्पल लिया गया है। लय योग को समझाने के लिए संगीत का एग्जाम्पल लिया गया है। एग्जाम्पल लिया गया है क्या, कि चक्रों में जो नाद है, जो हमारे भिन्न भिन्न चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, इन सभी चक्रों पे नाद संगीत की तरह गूंजता है। चक्र नाद संगीतवत, इन चक्रों में जो नाद है वो संगीतवत गूंजता है। कैसे? स्वराह शक्तयः, यानी कि जो स्वर है, जो संगीत का स्वर होता है, ऊंचा नीचा, है ना, ऊंचे राग पे नीचे राग पे जो जो उसका स्वर है, सप्त स्वर होता है ना, सारे गामा पाधानी, ये सब आप लोग को पता ही होगा। तो ये जो स्वर है वो उसकी शक्ति है। यानी कि जब नाद गूंजता है हमारे चक्रों में, तो वो उसकी तुलना हम कर रहे हैं कि जो संगीत के स्वर होते हैं, उच्च का, निम्न का, मध्य का, 3 तल होता है किसी भी संगीत में। इसीलिए आपके हारमोनियम को डिजाइन उसी तरह से किया गया है, या आपके पियानो को डिजाइन 3 लेवल पे किया जाता है। एक कहते हैं निम्न सप्तक, एक कहते हैं मध्यम सप्तक, एक कहते हैं तार सप्तक। जो लोग यहाँ संगीत वाले हो मेरी भाषा समझ रहे होगे। तार सप्तक जो ऊंचे राग में एकदम ऊंचे में गाते हैं, मध्यम सप्तक और जो सामान्य रूप से लोग गाते हैं, और निम्न सप्तक कहते हैं जो निम्न होते हैं, निचला होते हैं। तो जो हमारे लय योग की साधना है, चाहे वो यंत्र की साधना हो, ठीक है, ये मूर्ति की साधना हो, यंत्र की साधना हो, या लोक लोकांतरों की साधना हो। यंत्र से शुरू करते हैं तो यंत्र की साधना हो, मंडलों की साधना हो, या लोकों की साधना हो। ये 3 लेवल्स हैं, ये 3 सप्तक है। अगर हम यंत्रों को निम्न सप्तक माने तो मंडलों को मध्यम सप्तक मानना चाहिए, और लोक लोकांतरों को तार सप्तक मानना चाहिए। तो ये जो इनके जो स्वर है, वो उस लेवल को प्रकट करता है कि आपका स्पंदन आपकी चेतना को किस लेवल पे विस्तार कर रहा है। यंत्र के लेवल पे विस्तार कर रहा है, मंडल के लेवल पे विस्तार कर रहा है, या लोकों के लेवल पे विस्तार कर पा रहा है। ठीक है, तो ये इससे तुलना की गई है स्वर की उस शक्ति से। और फिर तीसरा इसने एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए, तालम प्राणः। जो ताल है, ताल का मतलब क्या होता है? ऐसे ताली, ताल, ये ताल होता है ना, या मृदंग से करते हैं, है ना। ताल होता है या मृदंग होता है, इस या कोई हमारे पास तबला होता है। तबला, मृदंग, या हाथ के ताल से ताल क्यों दिया जाता है संगीत में? कोई यहाँ संगीत का बंदा बैठा है जो बता सकता हो? मैं तो बता ही दूंगा। आप में से कोई बैठा है जो बता दे कि ताल क्यों दिया जाता है?
लयबद्ध होने के लिए गुरुदेव, हाँ, लयबद्ध होने के लिए वेरी गुड, एक। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हम लोग ताल, ताल मतलब एक तरह से सपोर्ट करना। आप जैसे गा रहे हो, सा रे गा मा पा धा नी सा, अभी जो चुटकियां मैंने बजाई, ये चुटकी जो है एक हमको बता रहा है कब सा से रे, रे से ग, ग से मा, मतलब ये टाइम ड्यूरेशन को बैलेंस कर रहा है। मेरे मैथमेटिक्स जो टाइम की मैथमेटिक्स है उसको बैलेंस कर रहा है। मान लो हम सा छोटा गा दे, रे लंबा गा दे, फिर गा छोटा गा दे, मा लंबा कर दे, तो क्या हो जाएगा? सब ताल का बेताल हो जाएगा, है ना? तो ताल का बेताल कब हो जाएगा? जब हम गए सा रे का मा, तो क्या हम ताल का बेताल कर रहे हैं, एक लंबा कर रहे हैं, एक छोटा कर रहे हैं। तो जब हम ताल करते हैं, जब हम मृदंग बजाते हैं, जब हम तबला बजाते हैं, जब हम मंजीरा बजाते हैं, जब दो ये मंजीरा बजाना, ये मृदंग बजाना, ये तबला बजाना, ये क्या, ये ताल देना है, या ताली से या चुटकी से ये ताल देना है। ताल हम सपोर्ट के लिए देते हैं। इससे क्या होता है? हमको सपोर्ट मिलता है ना? वो गाना ना, ताल से ताल मिला, सुना ही नहीं गाना ये? ताल से ताल मिला मतलब क्या? आप जो गा रहे हो, अगले के गाने के साथ उसका मैचिंग होना, रेजोनेंस होना, सपोर्ट होना। तो ताल से ताल मिलाने का मतलब होता है ताल आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके गायकी में एक मैथमेटिक्स दे रहा है, आपके गायकी में एक पूरी प्रोग्रामिंग दे रहा है, आपके गायकी को एक अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करता है ताल। इसीलिए हम लोग तबले का, मृदंग का यूज करते हैं, क्योंकि वो आपके गीत को ऑर्गेनाइज्ड कर देता है, आपके गीत को कन्फिग्रेशन, प्रॉपर कन्फिग्रेशन में ले आता है। ऐसा तो नहीं कि आप किसी स्वर को बहुत ऊंचा गा रहे हैं, बहुत नीचा गा रहे हैं, आप जो है तो। अच्छा, ताल इतना इंपॉर्टेंट है कई बार कि आप अभी गा रहे हैं और किसी ने गलत ताल बजा दिया, मृदंग गलत बजा दिया या तबला गलत बजा दिया, तो देखो गायक जो है वो रुक जाता है। गायक समझाता है कि ऐसे नहीं, जो गायक, जो ये ताल देने की जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप जब ताल जरा भी आपके गायकी से ऊपर नीचे होता है तो आपका गायकी गड़बड़ा जाता है। उसी प्रकार से आपके जो स्पंदन है, जो आपकी नाद साधना है, उसमें प्राण का ताल, प्राण क्या है? ताल है। वो जरा भी ऊपर नीचे होगा तो आपकी गायकी यानी आपकी साधना गड़बड़ा जाएगी। लोग कहते हैं मेरे से कि गुरुजी मैं बहुत दिनों से साधना कर रहा हूं, भाई साधना ढंग से हो नहीं रहा है, नाद पकड़ में आता है लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत लोग होंगे यहां बैठे हुए, गुरुजी मैं बहुत महीनों से साधना एक ही जगह पे अटका हूं, ऊपर नहीं बढ़ पा रहा हूं। ऊपर बढ़ने के लिए ताल से ताल मिलाओ। ताल ही तो नहीं मिला रहे हो, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ताल की है, आप ताल नहीं मिला रहे हो उसमें। आप ये जो मृदंग बजता है ना, या फिर जो मंजीरा बजता है, ये गायक को प्रमोट करता है कि अब आप ऊंचा राग लो, नाउ यू हैव टू टेक द हायर। वो ताल वो माहौल पैदा करता है, वो मृदंग, वो ये जो लोग गाने बजाने वाले हैं वो मेरी बात समझेंगे, वो आपको, गाने वाले को, गायक को प्रमोट करता है कहां नीचे उतरना है, कहां ऊपर चढ़ना है। अगर आपके शरीर का प्राण ही नहीं नीचे अटका हुआ है, रेतस में अटका हुआ है, मूलाधार में अटका हुआ है, और आप कोशिश कर रहे हो ऊपर जाने का, और प्राण जो है वो ताल नीचे का बज रहा है, ताल जो है वो मान लो बज रहा है तुम्हारा निम्न सप्तक का, आप हारमोनियम बजा रहे हो सा रे गा मा, वो तो नीचे वाला जो होता है ना, जो मोटे आवाज में गाते हैं, लो सप्तक, आपको गाना है एकदम ऊंचे, तो कैसे? कोई मैचिंग ही नहीं है ना नीचे आपको वापस जो है वो हारमोनिया का जो नीचे लेवल पे उतरना पड़ेगा, जो ताल है, जो नीचे तबला बज रहा है उस पे उतरना पड़ेगा आपको।
आपको गाना है एकदम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, और मृदंग ढीला बज रहा है धीरे धीरे, ऐसे मृदंग बज रहा है, तो उसमें वो राग सेट ही नहीं होगा, है ना। राग को सेट करने के लिए तो मृदंग की जो है वो भी तेजी से बजेगा, मंजीरा तेजी से बनेगा, तब आप उसको गा पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोग? आ रही समझ में? आ रही समझ में तो एक बार चैट में यस लिख दो चलते चलते, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई आप लोग साधना में अब रुकेंगे नहीं, साधना में अब आप लोगों को आगे बढ़ना है, तो अपने ताल को, अपने शरीर के प्राण को आप ताल से ताल मिलाएंगे। चलिए, यानी लोगों को बात समझ में आ गई। वेरी गुड, थैंक यू सब लोगों को, शांत जी, विनोद जी, डॉक्टर साहब, मीनल जी, भानुमति। ठीक है, मैं कल फिर नाद सूत्रों पर चर्चा करूंगा, और नाद सूत्रों पर मैं कल आखिरी सेशन लूंगा, तो कल इसी समय 6 बजे आप सबसे मिलूंगा। आप सब लोग को प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी।